जो त्योहार बीत चुके हैं उन सबकी शुभकामनाएं, जो आने वाले हैं उनके लिए भी बधाइयाँ। मैं जम्मू रीजन के इस दौरे में 4 मेजर कार्यक्रम हैं जिनके कारण मैं आया। अभी यहाँ पर भारत तिब्बत सहयोग मंच, हिमालय परिवार वो भी संबंधित है, इनकी ये गोष्ठी है। इसके बाद 2-2:30 बजे बठिंडी के अंदर जम्मू कश्मीर के कुछ मुसलमान लोगों का कार्यक्रम है। जम्मू में ये कार्यक्रम करके मिलना जुलना करके मैं बिलावर बसोली की तरफ जाऊंगा। वहाँ एक बड़ा विद्यालय उस सारे क्षेत्र के अंदर झोंपड़ी तक शिक्षा और अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा ले सके, इसके लिए एक बहुत बड़ा परिसर बना है, उसका लोकार्पण है। सैकड़ों गांव का और दूरस्थ गांव का वो क्षेत्र है, उनको प्रारंभ की शिक्षा मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में मिल जाए और एक बेसिक फाउंडेशन मजबूत हो, जिससे वो सब इलाके भी विकास की उसमें दौड़ में सम्मिलित हो सके। उसके बाद हीरानगर आऊँगा, वहाँ पर एक संघ का कार्यक्रम है। मेजर ये कार्यक्रम है, बाकी बीच में मिलना जुलना। यहाँ आने से पूर्व उपराज्यपाल से भेंट थी। सामान्यतः कुशल क्षेम पूछते हुए जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य कैसा है और पीओजेका का स्वास्थ्य कैसा है, इसकी हल्की सी चर्चा हुई। मुझे इधर आना था, उनको भी कार्यक्रम में जाना था। पहली बात, हमारी ये मान्यता है कैलाश मानसरोवर ये भारत में था, इस समय अवैध कब्जे में है, फिर से ये भारत का होना चाहिए, ऐसा लगभग मेजॉरिटी ऑफ भारत का यही विश्वास है और सोचना है, और उनको लगता है कभी न कभी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। चीन के जो लगातार हिमालय में आक्रांता की स्थिति है, वैसे इस समय चीन बड़े रिसेशन के दौर से गुजर रहा है। उसने जो 2-3 हमले मानव जाति पर किए, पहला हमला था सस्ती परंतु ना टिकाऊ, जो टिकाऊ नहीं है, ऐसी मार्केट प्रोडक्ट्स उसने तैयार की और दुनिया की मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसका परिणाम निकला चीन दिवालिया हो गया है। और अभी उसने 125-150 करोड़ से अधिक अपने देश के नागरिकों के अकाउंट्स भी सीज कर उनको सरकार का कर लिया है, इसलिए भारी अनरेस्ट। दूसरा, भारतीय हिमालय को हड़पना, तिब्बत हड़पने के बाद इधर कहीं ना कहीं दुनिया की और भी टेढ़ी नज़र रखना, और ताइवान पर चीनी है जो साम्राज्यवाद का विस्तारवाद है,
लगभग विश्व की सब मानवीय ताकतें इसका विरोध कर रही हैं। भारत की जनता में भी इसका विरोध है। तीसरा, उसने कोविड नाम का वायरस क्रिएट किया जो 80 लाख लोग भारत सहित दुनिया के खा गया है। टारगेट तो उसका बड़ा था, परंतु इसके रास्ते में मानव जाति का रक्षक बनकर भारत खड़ा हुआ। इसलिए कोविड के विरुद्ध मानव जाति के इस हाहाकार को कौन रोकेगा। दुनिया के सब देश असफल हुए। भारत ने पहला कदम आयुर्वेद, यूनानी औषधियों के रूप में, योग और प्राणायाम के रूप में उठाया। विश्व को लगा कि जी सकेंगे, बचेंगे। फिर उसका आक्रमण कोविड के रूप में और भयानक बना। तब भारत ने एक सुरक्षा कवच को जन्म दिया, लॉकडाउन, और कार्यक्रम दिया, ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दिए जलाओ। लोगों को लगा कि भयग्रस्त होकर मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं, और अल्टीमेटली वैक्सीन दी। दुनिया के 7 देशों ने वैक्सीन को जन्म दिया, पर उनका वैक्सीन 3000 से 8000 पर डोज जा रहा था। भारत ने दुनिया के 73 देशों को इनवाइट किया, अपनी वैक्सीन दिखाई। उनके वैज्ञानिक भी साथ में आए, विशेषज्ञ भी आए, उन्होंने भी टेस्ट किया और पाया द बेस्ट ऑफ द वैक्सीन यही है। और पूरे मानव जाति को सस्ता नहीं, निशुल्क फ्री भारत सहित दिया। जो 80 करोड़ हो सकता था आंकड़ा, वो 80 लाख पर रुक गया। और इसलिए वर्तमान में मानव जाति की रक्षा श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने मानव जाति की रक्षा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। ये वर्तमान का सामने है। इसलिए चीनी विस्तारवाद, चाहे आर्थिक हो, चाहे साम्राज्य का हो, या फिर राक्षसी हो, आज भारत उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। दूसरा, यह सारा प्रदेश दूसरी ओर 1947 में भारत के विभाजन में से बने पाकिस्तान की भी सीमा पर है। पाकिस्तान ने 75 साल में कोई ऐसा, साल तो दूर की बात है, महीना भी नहीं लाया, महीना भी दूर की बात है, सप्ताह भी नहीं होगा, विच कैन बी ट्रीटेड एज ए पीसफुल वीक ऑफ द ईयर। बड़ी मुश्किल से पीसफुल वीक और मंथ आने शुरू हुए। इसलिए जम्मू कश्मीर ये आतंक से और मुक्त हो और मुख्य धारा में आए। जो भारत सरकार की ये घोषणा है कि POJK इज इंक्लूडेड इन जम्मू एंड कश्मीर, वह कभी ना कभी साकार हो। इसलिए मैं यहाँ से आज जम्मू कश्मीर के किसी भी दल का, किसी भी जाति का, किसी भी भूगोल का, किसी भी मजहब का आदमी है, उनके साथ भारतवर्ष के लोगों को अपील करता हूँ, दे शुड एवरी डे प्रे टू द गॉड। वो उसको अल्लाह मान कर करें, गॉड मान कर करें, खुदा मान कर करें, ईश्वर परमेश्वर मान कर करें, वाहेगुरु मान कर करें। इस समस्या का स्थायी हल के लिए ज़रूरी है POJK भारत का था, फिर से वो भारत में हो। क्या कदम उठेंगे, कैसे कदम उठेंगे, भविष्य में अपने आप सामने आता जाएगा। परंतु दवा से, दुआओं में ताकत ज़्यादा होती है। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा, इस पंच लाइन को जन जन तक पहुंचाएं कि हर आदमी इस बात की रोज़ प्रार्थना करे, कैलाश मानसरोवर पुनः भारत में हो,
पीओजे के भारत का था, फिर से भारत का हो, ऐसी एक प्रार्थना 135 करोड़ पीपल ऑफ द भारत करें रोज, इसका एक निवेदन और आह्वान करता हूँ। अब आप में से किसी को भी कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। ऋषि, सवाल है, ऐसा है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म निर्माण से लेकर आज तक कंटिन्यू, केवल हिंदुओं पर नहीं है, सिखों पर भी है, बौद्धों पर भी है, जैनियों पर भी है, ईसाइयों पर भी है, और इतना ही नहीं है, जो माइनॉरिटी इस्लाम के ग्रुप हैं, शिया ग्रुप होगा, अहमदिया ग्रुप होगा, गोरा ग्रुप होगा, इन पर भी है। इसलिए भारत सरकार ने एक मजबूत कदम उठाया था कि प्रोटेक्शन की गारंटी टू द माइनॉरिटीज हो। इसलिए दुनिया के किसी ईसाई देश ने कदम नहीं उठाया, किसी मुस्लिम देश ने भी कदम नहीं उठाया। केवल भारत सरकार ने श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीएए का कदम उठाया, और उसका एक्सटेंशन बनता था। प्रारंभ में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, वहाँ माइनॉरिटीज़ पर जो जुल्म है उनसे मुक्ति मिले, इसलिए उनको शरण देंगे, फिर नागरिकता देंगे, और फिर पूर्ण जीने का अधिकार देंगे। दुर्भाग्य से कुछ माइनॉरिटीज़ ने पॉलिटिकल विक्टिमाइज होकर अन्य दलों का ऐसे कानून का विरोध किया जो फुल ऑफ ह्यूमैनिटी था, फुल ऑफ गारंटी ऑफ सिक्योरिटी था, जो फुल ऑफ रिस्पेक्ट था, जो फुल ऑफ प्रोटेक्शन था, फुल ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट था। जिन्होंने इसका विरोध किया उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वह अल्पसंख्यक विरोधी भी हैं और मानवता और संविधान विरोधी भी हैं। और इसलिए पाकिस्तान इज़ वेल नोन फॉर दैट। जो ऐसे अत्याचार और अन्याय हैं वो उसके लिए जाना जाता है। मैं देश के सब लोगों से, जाति से, दल से और पंथ से ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर पाकिस्तान के इस क्रूर कृत्य की निंदा भी करें और एकजुट होकर पाकिस्तान को सबक मिले, इसके लिए सरकार के साथ कदम से कदम, हाथ से हाथ मिलाकर मजबूती से खड़े हों। डेफिनेटली वो दिन हम देखेंगे जब पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ पर जुल्म करने की कभी ताकत नहीं रहेगी। यह अशोभनीय है, निंदनीय है। आप बांट रहे हैं, मैं बिना बांटे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी प्रकार की माइनॉरिटी पर जो जुल्म है उसको रोकना चाहिए। अगर मेरे से पूछोगे तो ये पंजाब और पंजाबी की अनक पर भी चोट है, और यह भारत और भारतीयता की अनक पर भी चोट है। इसलिए इसको बांटिए नहीं, क्योंकि हिंद, हिंदुस्तान, भारत हम सबको जोड़ता है। इसलिए वी शुड नॉट थिंक ओनली इन पीसेस, वी शुड थिंक एज ए नेशन। यह कृत्य निंदनीय है, अशोभनीय है, और सब मिलकर सरकार के साथ खड़े होकर सरकार को आश्वासन दें, गवर्नमेंट शुड टेक प्रॉपर एक्शंस एट प्रॉपर टाइम। आतंकवादी और भारत विरोधी ताकतें लगातार भारत को किसी न किसी हिस्से में डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर के अंदर यह 1947 से चला हुआ प्रयत्न जारी है। इसका वो पीक दौर हम सब ने देखा है कि जब प्रतिदिन हम अखबार के अंदर, मीडिया के अंदर लाशें गिना करते थे।
हमने वो दिन भी देखा कि वो अब दिनों से घंटों से दिनों में, दिनों से सप्ताह में, सप्ताह से महीनों में बदल रहा है। स्वाभाविक रूप से एक स्टैंड लेना चाहिए कि वो लाख जुल्म कर लें, परंतु रिहेबिलिटेशन होकर रहेगी। एक स्टैंड बहुत साफ लेना चाहिए कि वहाँ जो आज भी भट्ट या जिलानी है, ये अपने पूर्वजों से कभी ना कभी भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन थे, हैं, और यही उनका बेसिक रूट है जिस सत्य को उनको मानना चाहिए कि वह भी कश्मीरियों में से हैं, विदेश से, और विदेशी नहीं है। इस बात को भी पूरी ताकत से कहना चाहिए जो सत्य है और जो स्वीकार भी किया जा रहा है, और वो ये है, वी लव एवरी इंच ऑफ आवर लैंड बिकॉज इट इज़ मदर लैंड। और इसलिए वो इंच इंच लेना, और उस इंच इंच पर भारत के नागरिक ने रहना, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये जन्मसिद्ध अधिकार बना रहना चाहिए। मैं कश्मीर के, चाहे किसी भी दल के और मजहब के लोग होंगे, और जम्मू के भी, यह निवेदन करूंगा, ऑल शुड स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनह्यूमन बिहेवियर्स ऑफ किलिंग। इसके विरुद्ध सबने एक बुलंद आवाज़ उठानी चाहिए। कई नेता इसकी पॉलिटिक्स करते हैं, सरकार इस पर ध्यान दे। प्रश्न खड़ा होता है, उस पर ध्यान महबूबा ने, मुफ्ती ने, या यासिर जिलानी ने, या फारूक ने और उमर ने क्यों नहीं देना चाहिए? ये बने रहें और ये किलिंग ना हो। अगर उनको अकाउंट देना पड़े तो वो अकाउंट दें कि उन्होंने वह किलिंग ना हो और वहाँ के लोग वहीं के बने रहें। इस पर आज भारत के, जम्मू कश्मीर के लोग, भारत के लोग और दुनिया के लोग इन नेताओं से पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ योर अकाउंटेबिलिटी? आपने यहाँ रहते हुए इसका कौन सा प्रयत्न किया जब कश्मीर को कश्मीरियों के द्वारा कश्मीरियों को मरवाकर बर्बाद और उजाड़ने का काम किया जा रहा था? तो उनका कौन सा प्रयत्न है जिसको जम्मू कश्मीर के लोग और दुनिया के लोग कह सकें दे हैव डन दैट थिंग? इसलिए उनकी अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए। वो इधर उधर की बातें करके नाटक कर सकते हैं, पर सत्य को ना छुपा सकते हैं, ना सत्य को रोक सकते हैं। सर लेकिन कि जो भारत सरकार कदम उठा रही है वो सही है, मजबूती से उठा रही है, और अधिक से मजबूती से वो उठाने वाली है, और इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना वाला। एवरी इंच बिलोंग्स टू भारत एंड एवरी एरिया बिलोंग्स टू एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन। पूरे देश के अंदर जहाँ कितना भी किलिंग होती रही, एक भी भारतीय ऐसा नहीं मिला जिसने जम्मू कश्मीर के आदमी के ऊपर जुल्म किया हो। उस भारत को बदनाम करने की जो कोशिश करेगा वो मुंह की खाएगा। दूसरी बात, जो इसको बहकाकर भड़काने का काम करते हैं, हम सब ने मिलकर उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अगर कोई हम में से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो वह भी उस पाप का भागीदार हो जाएगा। इसलिए जब इतना बड़ा फेस और इतने भयानक क्रूर हालात निकले हैं तो ये भी जाएंगे निश्चित रूप से, और हम वो दिन देखेंगे। मुझे ध्यान में जब मैं होता था, मुझे बहुत कहते थे, क्या कभी आपकी ज़िंदगी में ये सपना साकार होगा? मैंने कहा, हम एक दिन आतंकवाद को भी मरते हुए देखेंगे, हम एक दिन पाकिस्तान को भी टूटते बिखरते देखेंगे, हम एक दिन खोए गए जन को भी पुनः मुख्य धारा में देखेंगे, और हम जम्मू कश्मीर के अलगाववाद को भी मिटते हुए देखेंगे। और यह भारत का अटूट अंग था, है और रहेगा। बीच में ये एक खरोंच जख्म आया जिसने पीड़ा बहुत दी,
हानि बहुत हुई, ऐसी हानि हुई है जो कभी भरी नहीं जा सकेगी। इतने कीमती लोग चले गए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम इस पीड़ा से मुक्त होंगे। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि सब भगवान को प्रार्थना करो कि हमारे को बुलाने से पहले यह दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत हो। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि उन्होंने कहा कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, तो आम जनता का उत्तर क्या होगा? तो आम जनता आज बोलने लगी है, कराची लाहौर के हिंगलाज और ननकाना के बिना और शारदा पीठ के बिना हिंदुस्तान भी अधूरा अधूरा लगता है। इट इज़ राइट वॉइस। तो देखिए मैदान में है, इसलिए इस मैदान के ये कीमतें लेन देन में होंगी, पर जितनी मिनिमम हो सकती है वो की जाए, और कीमत देंगे, परंतु अपनी स्वतंत्रता, अपना सम्मान, अपनी ज़मीन, अपना जन नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ आगे जाएंगे। और मुझे ये लगता है कि हो सकता है हम और आपकी ज़िंदगी में वो दिन भी आ जाए जब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इंद्रेश जी, घबरा कर नहीं बोलना, सवाल दूसरा था। नहीं, जब आपके हेडमास्टर आप कोई नहीं, इसलिए आपने क्या पूछा, क्यों पूछा, ये आप भी जानते, मैं भी जानता। मैंने क्या कहा और क्यों कहा ये भी आप जानते हैं और मैं भी इसका जानता जवाब तो दे दीजिए। मैंने सब चीज़ों का जवाब दिया है। सुनिए ना, अपोजिशन पार्टीज ये कह रही हैं कि जब उनकी गवर्नमेंट थी तब जो झूठ क्या होगा, इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा। इसलिए उनके स्टेटमेंट के आप सब साक्षी हैं। क्या आप में से किसी को लगता है कि जो अपोजिशन का स्टेटमेंट है इट इज़ ए फुल ऑफ ट्रूथ या इट इज़ ए फुल ऑफ लाइज? इज इट ए फ्रॉड और इज इट ए राइट? अगर आपको लगता है कि वो ठीक है तो मैं फिर और उत्तर देता हूँ, और अगर आपको लगता है वो गलत बोल रहे हैं तो आंसर इज क्लियर। शब्द को जब गहरा करके बोल रहे हैं तो उसको करने क्यों नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, परंतु मैं एक बात तो पक्की कह रहा हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हो, हिंदू हो, कोई भी हो, जो आतंकवाद के दौर में हत्याएं थी क्या आज वैसी ही हो रही हैं? उतनी ही हो रही हैं, उसी रेट से हो रही हैं, उतने ही अक्सर पर हो रही हैं। अगर आप सबको लगता है हाँ वही हो रहा है तो फिर मैं मानूंगा कि आप भी गलत के साथ खड़े, और अगर नहीं हो रही हैं तो इट इज़ ए ट्रुथ। तो वाई वी शुड नॉट थिंक ऑफ द बेटर, वाई वी शुड नॉट थिंक अगेंस्ट द एनिमीज, वाई वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द फ्रॉड। क्या उस अपोजिशन की बातें आप मेरे से पूछेंगे, उस अपोजिशन को आपने कितना भुगता होगा? मैं भुगत कर गया हूँ। उस समय आप में से बहुत सारे पत्रकार नहीं थे, इसलिए मैं देख रहा था कि उस समय के कौन कौन से चेहरे हैं। तो मैंने देखा कि बहुत चेहरे बदल गए हैं, परंतु मैं बीच बीच में आता रहता हूँ, वो चेहरे हमने और आपने देखे। इसलिए आप किसी गलत का, किसी बेईमान का, जिसके सामने इतने सब अत्याचार हुए और समस्याओं को जन्म दिया, आप उन पर से बार बार ये प्रश्न पूछें, और ऐसा करके प्रश्न पूछें जैसे वो बड़े सत्यवादी हैं और धर्मनिष्ठ हैं, तो उनको तो मैं श्रद्धांजलि दे लूँगा, पर आप सबकी दोस्ती का क्या करूँगा? हमारा स्वभाव है विस्तारवाद को रोकना, सर इसी चीज को और इसलिए हमने गलवान से भी हटाया है, हमने डोकलम से भी हटाया है, हमने ब्रिक्स में उससे पाकिस्तान के विरुद्ध प्रस्ताव भी पारित कराया है, हमने ताइवान में भी उसके जुल्म के बढ़ते कदम जो अब चल पड़े थे उसको रोका है, हमने उसकी आर्थिक मार्केट से उसको बाहर फेंक दिया है, और हमने ही उसके कोविड से मानव जाति के जो करोड़ों लाशें बिछने वाली थी उसका सफलतापूर्वक प्रतिकार किया। ये भारत भी जानता है, दुनिया भी जानती है, और चीन भी जानता है कि हमारे विस्तारवाद और राक्षसपने के विरुद्ध, शैतानियत के विरुद्ध अगर भारत दुनिया में कोई खड़ा है तो दैट इज़ नरेंद्र मोदी, दैट इज़ भारत, दैट इज़ ऑल इंडियंस।